आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कोई खास नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो उससे आसान कोई भी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना भी होगा, इंडिया विक्स। अगर नहीं सुना है तो चिंता मत करें, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि इंडिया विक्स क्या होता है और वो मार्केट को किस तरह से डिसाइड करता है। उसकी मार्केट यानी हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है जो, उस इंडेक्स को वो किस तरफ डायरेक्शन चेंज करने में किस तरह से वो काम करता है। तो चलिए आज की अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स को बेसिकली लोग फियर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता दूं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट देखिए, वहां पे क्या होता है, कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। बेसिकली जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो लोग अपने शेयर्स या स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग वहां पे परचेज करना शुरू कर देते हैं। इसी को बोलते हैं मार्केट का सेंटीमेंट। अब जो लोग बेच रहे हैं उसी को हम लोग फियर कहते हैं। अब इसी इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है हमारा विक्स, इंडिया विक्स, इसी चीज को दर्शाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये एक तरीके का फ्यूचर प्रिडिक्शन होता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला इंडिकेटर भी होता है। अगर मैं इसकी बात करूं बेसिकली इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे स्विंग ट्रेडर्स हो गए या इंट्राडे ट्रेड करने वाले, वो मोस्टली इसको ज्यादा यूज करते हैं। बीइंग एज इन्वेस्टर हम इसको यूज कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और आपको एक एक चीज वन टू वन मैं इंडिया विक्स के बारे में बताता हुआ चलूंगा। इंडिया विक्स का फुल फॉर्म होता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी से सीधा मतलब होता है मार्केट में जो उथल पुथल मची होती है, हिंदी भाषा में कहूँ तो उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो इंडिया विक्स जो मार्केट की वोलेटिलिटी होता है उसके बारे में हमारे को बताता है। बेसिकली इंडिया विक्स हमारे को और आपको ये बताता है कि मार्केट ज्यादा हिले डुलेगा तो नहीं। उसका सिंपल सा मतलब यूं समझिए कि अगर इंडिया विक्स अपने हायर साइड में ट्रेड कर रहा है तो सिंपल मतलब है निफ्टी और 50 डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आप कभी भी लाइव चार्ट पर जाकर के देख सकते हैं कि जब इंडिया विक्स बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा होता है तो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है वो गिरता है। वो वहां पे क्या दर्शाता है कि मार्केट में एक फियर या एक डर का माहौल बना हुआ है, जिससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, और जो भी इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर है वो क्या ही कर रहा है, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, अपना प्रॉफिट बुक करके तेजी के साथ शेयर्स को बेच रहा है। और इसी का जस्ट सिंपल उल्टा होता है, अगर इंडिया विक्स नीचे आ रहा होता है तो फिर निफ्टी 50 ऊपर जाता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट अब में जो सेंटीमेंट है वो भी नॉर्मल है, इंडिया विक्स थोड़ा सा शांत शांत है, और लोग जो है पोजीशन अप साइड की बना रहे हैं, यानी बाइंग साइड की पोजीशन लेकर के चल रहे हैं। इसी वजह से इसको फियर इंडेक्स कहा जाता है। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंडिया विक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इंडिया विक्स का बेसिकली कैलकुलेशन निफ्टी 50 के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू किया जाता है। ऑप्शंस क्या होता है, मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस दो तरह के सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेड जहां पर लोग करते हैं। एफएनओ आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो चुका है। जो भी अगर मेरा नया व्यूअर भी होगा, जो बहुत नया भी होगा, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि पैसा बनाने की मशीन लोगों ने उसको समझ रखा है। हालांकि ऐसा ही नहीं, वो पैसा कमाने की मशीन है। तो एफएनओ फ्यूचर्स का जो डे एंड का लो प्राइस होता है उसको कैलकुलेट करके इंडिया विक्स को बनाया जाता है। अब फ्यूचर्स क्या है बेसिक में बता देता हूं मैं। फ्यूचर्स में लोग इस तरह से बेट लगाते हैं कि भविष्य में ये मार्केट का प्राइस या इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये काइंड ऑफ बेटिंग हो गया। तो लोग बेट लगाते हैं, गेस करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब जब लोग ज्यादा नर्वस होते हैं तो लोग करते हैं क्या, ऑप्शंस के प्राइस को बेचने लगते हैं। जब ऑप्शंस बढ़ने लगता है, ऑप्शंस में सेलिंग आने लगती है और ऑप्शंस के प्राइस बढ़ने लगते हैं, तो वहीं से एनएससी क्या करता है, कैलकुलेट करता है इंडिया विक्स के प्राइसेस को। इसी वजह से इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो जब डाउन होता है तो निफ्टी 50 नॉर्मल वे में भी, अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स डाउन हो रहा है तो निफ्टी 50 ऊपर साइड में ट्रेड कर रहा होगा, यानी प्लस साइड में जा रहा होगा। इंडिया विक्स को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ब्लैक शॉल मॉडल का।
अब आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक शॉर्स मॉडल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यूँ समझिए कि अगर ऑप्शंस का प्रीमियम इज इक्वल टू लोगों का फियर या कॉन्फिडेंस, अगर ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ रहा है और लोगों के अंदर अगर डर है या उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ही इंडिया विक्स उन्हीं के इमोशंस और उनके फियर के ऊपर डिपेंड करता है। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ब्लैक शॉर्स मॉडल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है खास। बेसिक बेसिक में आप यूँ समझिए कि इंडिया विक्स इज इक्वल टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 का एक ड्राइवर समझ लीजिए इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स अगर थोड़ा सा भी वोलेटाइल हुआ तो निफ्टी 50 वोलेटाइलिटी मिलेगी आपको, उसमें उथल पुथल देखने को डेफिनेटली मिलेगी और 100% मिलेगी। यही है हमारा इंडिया विक्स। चलिए इस वीडियो को फर्दर आगे लेकर के चलते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं हाई विक्स और लो विक्स की। अगर मान के चलता हूँ इंडिया विक्स 25 से 30 के लेवल से ऊपर होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में थोड़ा सा डर ज्यादा है। और अगर यही विक्स का 11 या 12 यानी बिलो 20 अगर आपको देखने को मिलता है, तो मतलब मार्केट थोड़ा सा शांत है, स्टेबल है। मार्केट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है कि मार्केट की पोजीशन अपसाइड में ली जा सकती है, यानी बाइंग साइड में ट्रेड ली जा सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कोविड के एरा के टाइम पर जब 2019 में कोविड आया था, तो उस समय पे क्या था ना, हमारा जो इंडिया विक्स है वो 80 के भी ऊपर चला गया था। अब जब क्योंकि मार्केट में इतना भयानक पैनिक सिचुएशन क्रिएट था, इसी वजह से मार्केट क्या हुआ था, क्रैश कर गया था। इसी वजह से बहुत से जो बड़े प्रोफेशनल्स लोग हैं इसको इंडिया विक्स को एज अ क्रैश इंडिकेटर भी यूज करते हैं कि अगर इंडिया विक्स बड़े तेजी के साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर नियर फ्यूचर हमारा जो निफ्टी 50 है वो क्रैश करने वाला है। हाल फिलहाल में अगर अभी आप लास्ट में भी देखेंगे, जब बिल्कुल से इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसके बाद यूएस ने सैंक्शंस लगाने की बात करने के अलावा जब टैरिफ इम्पोज करना शुरू किया था, तो उस वक्त में भी इंडिया विक्स तेजी के साथ में बढ़ रहा था और हमारा मार्केट कंटिन्यूसली गिरता चला जा रहा था। तो इस तरह से इंडिया विक्स को कैलकुलेट किया जाता है, या इसका यू आप लाइव एग्जांपल समझ सकते हैं। लेकिन भाई अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया विक्स को देखते ही आप क्रैश का प्रिडिक्शन कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इंडिया विक्स अगर जा रहा है तेजी के साथ नीचे तो आप उसको क्रैश प्रिडिक्शन समझिए काम करने लगे। ये बस एक अर्ली वार्निंग अलार्म टाइप का है कि आपको ये वार्न कर सकता है। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इससे आप एक आइडिया और एक गेस ले सकते हैं कि नियर फ्यूचर में अभी जो निफ्टी 50 है हमारा वो गिरेगा, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। ये समझिए कि आपको ये इंडिकेट कर देता है, मतलब कंफर्मेशन कॉज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा कि नहीं 100% गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ये एक आपको इंडिकेशन दे सकता है। ये अलार्मिंग सिस्टम आप इसको समझ लीजिए इंडिया विक्स को, कि इंडिया विक्स आपको सिर्फ और सिर्फ अलार्म कर सकता है, वार्न कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन मार्केट क्या है, निफ्टी 50 हमारा स्टेबल होता है। इसका मतलब होता है मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लोग अनसर्टेन है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी कि मार्केट में करना क्या है और क्या हो रहा है, बहुत ऊपर जाने वाला है, बेचना है या खरीदना है। तो ये एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है। इसमें कोशिश करें, अवॉइड करें कि कोई फ्रेश लेवल लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री या शॉर्ट टर्म के लिए अपनी पोजीशन ना ही बनाए, अवॉइड करना बेहतर रहता है। ये मेरी तरफ से एक आपको पर्सनल टिप्स है। अब आ जाते हैं इसका हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी पर, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया विक्स का। बेसिकली इंडिया विक्स का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के ऊपर ही पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडर्स, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही वीडियो को बताया कि इंडिया विक्स क्या है, एक आपको शॉर्ट टर्म नियर फ्यूचर का एक पिक्चर क्लियर करके दे देता है, कि एक ओवरव्यू बता देता है कि फ्यूचर में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करने वाला है। तो उसी तरह से हमारे जो इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोग हैं, उसी हिसाब से वो स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं और ट्रेड्स मिनिमम कर देते हैं और स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखते हैं। उनसे एक उनको फ्यूचर प्रिडिक्शन आइडिया लग जाता है कि अभी कल की मार्केट में पोजीशन सेल साइड में लेनी है या बाइंग साइड में लेनी, लेकिन जिस साइड में भी वो अपनी पोजीशन बनाते हैं वहां पे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलते हैं। सेम इसी तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड लेते हुए वो भी क्या करते हैं, उसमें ऑप्शंस उनको महंगे होते हुए नजर आते हैं। इंडिया विक्स अगर हाई होता है और जब इंडिया विक्स लो होता है तो उनको ऑप्शंस थोड़े से सस्ते मिलते हुए नजर आते हैं, तो वो उसी की अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया विक्स हाई हो या लो हो, इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं होती है।
हम लोग तो देखते हैं कि अगर इंडिया विक्स थोड़ा सा भी ज्यादा हाई हो रहा है तो वहां पे जब फियर कंडीशंस पैदा होती है ट्रेडर्स में, तो बेसिकली मैं तो वहां पे खरीदने की तरफ चला जाता हूँ कि भाई यहाँ पे खरीद लो। मतलब जो मुझे चीज मिल रही थी कभी तो 250 रुपए की, आज अगर वो मुझे 200-220 रुपए की मिल रही है तो बेसिकली मैं उसको परचेज कर लेता हूँ। लेकिन बाकी उसके फंडामेंटल्स हैं उस स्टॉक के, उसके और भी टेक्निकल चार्ट्स एनालिसिस करने के बाद ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही उठाया और इंडिया विक्स के सारे हमने परचेज कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए बीइंग एज इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर को और क्या इसमें कर सकते हैं वो भी वीडियो को लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। इन्वेस्टर के लिए एक बेहतरीन चीज है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर अभी आपको थोड़ा सा इंडिया विक्स कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बच्चा है वो जो स्कूल जाता हो, तो या हम लोग भी जब कभी स्कूल जाते थे तो उस समय पर अगर हम लोग देखते थे कि जब स्कूल हम पहुंचे हैं और जो बाकी बच्चे हैं अगर उनके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन लगत समझ में आती थी, मूड ऑफ समझ में आता तो समझ में आता था कि नहीं, स्कूल के अंदर कुछ तो टेंशन है। हो सकता है आज हम सब लोग हम मारे जा रहे हो या पीटी ग्राउंड में इसलिए खड़े गए किए गए। तो बस सेम इसी तरह से इंडिया विक्स क्या है, हमारे को मार्केट का मूड बताता है, मार्केट का सेंटीमेंट बताता है, हम उसी के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसी के अनुसार बेसिकली ज्यादातर ट्रेडर उसमें ट्रेड करते हैं। तो ये इंडिया विक्स है। मतलब एक बेसिक एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया, एक लाइव एग्जांपल के साथ कि किस तरह से इंडिया विक्स काम करता है। तो अब मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट हमारी खत्म होने वाली है भाई। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। तो जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए मैंने बोला था लास्ट में एक ऑप्शन जरूर देके चलूंगा भाई, इंडिया विक्स को जरूर से देखा करो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करके चल रहे हो स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के साथ में, आप लोग इंडिया विक्स को देख लिया करो। अगर इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई है तो आपके पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो महंगे स्टॉक्स के या महंगी चीजें हम खरीद नहीं पा रहे थे उनको खरीदने की। और अगर इंडिया विक्स लो आ रहा है तो फिर हम प्रॉफिट बुक करने की स्टेज पर है। हमने महंगा खरीदा था, आज हम सस्ता बेच रहे हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए था भाई। अब जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ एक टिप्स। आप इंडिया विक्स को देख के ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने इंडिया विक्स देखा कि भाई इंडिया विक्स बढ़ रहा है, मार्केट क्या होगा, गिरने की पोजीशन पे होगा, आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड बिल्कुल ना करें। पहली चीज, इंडिया विक्स के सहारे ही आप ट्रेड ना करें। इंडिया विक्स के अलावा आपको जो है और भी सारे इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। मोस्टली आप लोग आरएसआई का यूज कर लीजिए या फिर आप मूविंग एवरेज का यूज करिए, दोनों बेस्ट हैं। उसके अलावा सुपर ट्रेंड का यूज जरूर से करके चले। और मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर, आरएसआई के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो वीडियो मिल जाएगी, नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे भाई तो चैनल पर वीडियो आरएसआई को और मूविंग एवरेज को लेकर के ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने सुपर ट्रेंड को भी एक्सप्लेन किया हुआ है और काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज हमारा कंप्लीट वीडियो इंडिया विक्स के ऊपर। भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।